जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती 2024-25 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम पटवारी एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे, पूरी तरह से पैटर्न को जानेंगे, साथ ही साथ हम तैयारी की रणनीतियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप ये चीज़ जान पाओगे कि हमने किस तरह से तैयारी करनी है कि हमारे जो मार्क्स है वो 80+ आ जाएं, क्योंकि आपको ही पता है काफ़ी लंबे समय से ये जो एग्ज़ाम है वो नहीं हुआ है। नेचुरल सी बात है, जो कंपटीशन है वो हाई लेवल का ही रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो भी इस बार ठीक ठाक ही रखा जाएगा। तो आपने वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बता दूं। अभी तक इसकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो अनाउंस नहीं हुई है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। टाइम आपको मिलेगा 120 मिनट्स, यानी कि यहाँ पे आपको ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सोल्व करने के लिए 2 घंटे मिलेंगे। टोटल क्वेश्चंस रहेंगे 100, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके 100 ही रहेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम का मीडियम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह का रहेगा, यानी कि आपको ये तो पता ही होगा कि हिंदी हिंदी में ही होगी और जो इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही होगी। इसके अलावा जो आपकी जीके है, इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स है, ये आपको बोथ लैंग्वेजेस में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आपको पैटर्न के बारे में भी पता लग गया होगा। अब देखिए दोस्तों, बात करेंगे हम सिलेबस के बारे में। यहाँ पे जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका पूरा सिलेबस है, इसमें आपके टोटल जो क्वेश्चंस है 100 बनेंगे। अब यहाँ पे जो 100 क्वेश्चंस है, ये कौन कौन से सब्जेक्ट मिलके बनाएंगे, सबसे पहले आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। मैथमेटिक्स 25 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 25, इंग्लिश लैंग्वेज 25, जीके, साइंस। इसके अलावा दोस्तों इसी पार्ट में हम जियोग्राफी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका जीके का पार्ट है उसमें 2-3 चीज़ें और रहती है, तो आपने तैयारी भी उसी के अकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे हो गए दोस्तों 25 चौके 100, ठीक है। 25 × 4 इज इक्वल टू 100। ये जो 100 मार्क्स है हमारे 4 सब्जेक्ट मिलके बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस की क्वांटिटी कितनी रहेगी 25, और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके पर सब्जेक्ट 25 ही रहेंगे। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो हमने सिलेबस के बारे में जाना, अभी हम डीप डिस्कशन करेंगे कि ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे हिंदी भाषा की। अगर हम हिंदी की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर आप अच्छे से तैयारी करो तो 25 में से आप 20+ इजीली ले पाओगे, 20+ मार्क्स आप इजीली ले पाओगे। यहाँ पे शर्त यह है कि आपने अच्छे से तैयारी करनी है, इसको भी बराबर टाइम ही देना। ये नहीं है कि आप जीके ही पढ़ते रहे, मैथमेटिक्स में ही फंसे रहे, इंग्लिश में ही फंसे रहे। आपने हर एक सब्जेक्ट को सेम ही टाइम देना है। अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी की, तो सबसे पहले हिंदी का इतिहास, जो हमारी हिंदी भाषा है उसका उद्गम कहाँ से हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पे डिस्कस करनी है। इसके अलावा संविधान में हिंदी की स्थिति, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हिंदी की क्या सिचुएशन है, अलग अलग तरह के जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल्स वगैरह हिंदी से रिलेटेड, उनके बारे में यहाँ पे पूछा जा सकता है। वर्ण रहेंगे, शब्द रहेंगे। बेसिकली जो वर्ण है इनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्णमाला वाला जो टॉपिक है वो रहेगा। जैसे स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, ये वाला स्वर किसका प्रकार है, ये वाला स्वर किसका प्रकार है, स्वर के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के कितने भेद है, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आएगा आगे हमारा शब्द, वाक्य, समास, संधि, अलंकार, शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द, उल्टे शब्द, समानार्थी शब्द। इसके अलावा संज्ञा और सर्वनाम रहेगी, विशेषण और उसके भेद रहेंगे, क्रिया और क्रिया विशेषण, रस रहेगा, छंद रहेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां रहेंगी, पंक्ति के लिए एक शब्द, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कारक रहेंगे, वाच्य रहेंगे, अलंकार रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मानक हिंदी शब्द रहेंगे, तत्सम और तद्भव, देशज और विदेशज ये वाले शब्द रहेंगे, संकर शब्द रहेंगे, वृत्ति रहेगी, निपात और उसके प्रकार। इसके अलावा वर्तनी संबंधित शुद्धियाँ या अशुद्धियाँ, ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपसे हिंदी वाले पार्ट में पूछी जाएंगी। मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वाले टॉपिक अच्छे से कवर किए तो आपके हिंदी में 25 आउट ऑफ 25 भी आ सकते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है ये आपने देखना है, ठीक है। आगे दोस्तों बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की। तो इंग्लिश लैंग्वेज भी आपको पता है 25 मार्क्स की होगी। नाउन रहेगा,
प्रोनाउन रहेगा, यानी कि ये जो नाउन प्रोनाउन है पूरा इंक्लूडिंग देयर पार्ट्स। इसके अलावा आर्टिकल रहेंगे, प्रेपोजिशन, मॉडल। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पे भी इंग्लिश पूछी जाती है हर एक पार्ट में ये जो चीज़ें हैं वो रहती है। सेंटेंस करेक्शन रहेगी, करेक्ट और इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड रहेंगे, आइडम एंड फ्रेज वगैरह रहेंगी, सिनोनियम एंड एंटोनियम रहेंगे, एक्टिव पैसिव रहेंगे, नरेशन रहेगी, फेमस बुक्स एंड देयर राइटर्स। ठीक है, ऐसी कई बुक्स होती है जो कि काफ़ी फेमस होती है, इंग्लिश से रिलेटेड हो, जो हमारा लिटरेचर है उससे रिलेटेड हो, तो उनके राइटर्स के बारे में पूछा जाता है। सेम ही चीज़ जो हमारे हिंदी का सब्जेक्ट है उसमें भी इंक्लूड किए जा सकते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध उपन्यास और उनके लेखक, इसके अलावा प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक, ये वाली जो चीज़ें आप हिंदी में भी इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ड्रामा के बारे में पूछा जाएगा, डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द गिवन टॉपिक्स एंड देयर टाइप्स। ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूछी जा सकती है। इनके बारे में आपने डीप पढ़ना है। अगर आप इनको डीप पढ़ने लगो, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी लैंग्वेज है वो क्या चीज़ है। अब देखो यहाँ पे हमारी एक ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच के ऊपर एक ब्रांच के इस साइड छोटी छोटी ब्रांचेज है, उसके अलावा पत्ते भी हैं। ठीक है, पत्ते भी लगे हुए, तो जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे एक शाखा तक ही सीमित नहीं रहती, उसकी हमें छोटी छोटी शाखाएं भी पढ़नी पड़ती है, उसके जो लीव्स है उनके बारे में भी पढ़ना पड़ता है। इवन जो आपके पत्ते हैं उनके ऊपर छोटी छोटी लाइनें होती हैं, उनके बारे में भी पढ़ना पड़ता है, तभी हम किसी भी लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनते हैं। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे मैथमेटिक्स की, नंबर सिस्टम रहेगा, फ्रैक्शन रहेगी, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपका सरलीकरण वाले क्वेश्चन है वो रहेंगे। इसके अलावा रेशो रहेगी, प्रॉफिट लॉस रहेगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, वर्क एंड टाइम रहेगा, अलजेब्रा, बोर्ड मास, टाइम एंड डिस्टेंस, डिस्काउंट रहेगा, एवरेज रहेगी, परसेंटेज रहेगी। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। इसके अलावा जो हमारे फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली जो आपकी यहाँ पे अलजेब्रा है उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। शेप्स रहेंगी, एरिया एंड पैरामीटर रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑल टाइप ऑफ शेप्स। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपने मैथमेटिक्स में कवर करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। हमारा जो पहला बैच है हिमाचल प्रदेश पटवारी बैच, और जो हमारा टैट का बैच है जो कि हमने पहले चलाया हुआ था वो सक्सेसफुली चल रहा है। अभी हम क्या सोच रहे हैं, अपना जो दूसरा बैच है उसकी स्टार्टिंग करने के लिए भी हम स्टेप ले रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा हिमाचल प्रदेश पटवारी भर्ती का बैच है वो 5 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हम कब से कर रहे हैं, 5 नवंबर से। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट बताए, इसके अलावा इनमें जो भी छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़ा जो भी टॉपिक इंक्लूड रहेगा, सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। मैं आपको जो हमारा सिस्टम है उसके बारे में अवगत करवाना चाहूँगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा सिस्टम क्या है, हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लगाते हैं। जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है, ऐसे नहीं है कि हम मतलब कि एक ही साइड से क्लास लगा रहे हैं, आपको देख नहीं पा रहे, आप हमारे साथ बात नहीं कर पा रहे। जो हमारी क्लासेस है वो ऐसी रहती है जैसे आपकी ऑफलाइन होता है ना, जैसे आप ऑफलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हो। ठीक है, हमारी जो क्लासेस है इंटरेक्टिव रहती है, यानी कि आप भी हमसे बात कर सकते हो, उसी समय हम भी आपसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो ड्यूरिंग क्लास, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको उसमें कोई डाउट हो, आप उसी समय पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या प्रोसेस है, हमने यहाँ पे आपकी डेली 4 घंटे की क्लासेस लगानी है, हर एक सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की क्लास। इसके अलावा दोस्तों और क्या फैसिलिटी है, और फैसिलिटी जो है वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी। जैसे ये हमने लेक्चर लगाया तो सेम ही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें आपको उसी का एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें आपको वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाएंगे, अनलिमिटेड आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जो हमारा मटेरियल रहेगा, स्टडी मटेरियल रहेगा, उसी में एक फोल्डर बनाया होगा, जो हमारा टॉपिक वाइज स्टडी मटेरियल हम उसी पे पोस्ट करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें वो आपको कितने की मिल रही है दोस्तों, आपने खुद ही आइडिया लगाना है। आपको 700 पर मंथ में ये जो चीज़ें हैं वो मिल रही हैं। कहने का मीनिंग ये है, आपको ऐसा ही फील होगा कि आप एक तरह के कोचिंग सेंटर में ही जा रहे हो। आपको पता है आजकल कोचिंग सेंटर में फीस कितनी है, 1500 भी आजकल नहीं रही, 2200 पर मंथ। तो ये जो फीस है, फीस का स्ट्रक्चर है ऑफलाइन में रहता है। हमारी जो फीस है मात्र 700 रुपये पर पर्सन पर मंथ,
ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है पर मंथ, क्योंकि हम आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल ही नहीं दे रहे, हम आपको टॉपिक्स को भी समझा रहे हैं। डेली आपकी 4 घंटे की जो क्लासेस है वो लगा रहे हैं, और जो क्लासेस का टाइम है जैसे ही पूरा हमारा जितना हमने टारगेट लिया हुआ है उतने बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, तभी उनके साथ डिस्कशन करके हम टाइमिंग को डिसाइड करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारा बैच है इसमें अभी तक लगभग 300 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ गए हैं, ठीक है। जो हमारी डेमो क्लासेस है वो आपको 2 और 3 नवंबर को दी जाएंगी, तो आपने डेमो क्लासेस के लिए जरूर रजिस्टर करवाना है। आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, मैंने आपको फर्स्ट कमेंट में एक जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक पोस्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा, आपने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, उसी में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ और हो, ठीक है। जहाँ तक कि हम बात करें अपने स्टूडेंट्स की जो कि करंटली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप उनके साथ भी बातचीत करके देखिएगा, आपको लगेगा कि हाँ इन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा हुआ है। तो हमारी जो टीम है वो भी ऐसी है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से पढ़ाती है, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जीके के बारे में। ये जो हमारे जीके का पार्ट है इसमें हिमाचल प्रदेश जीके भी है। आजकल आपने भी दोस्तों एक चीज़ नोट की होगी, जो हिमाचल प्रदेश के कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें जो मैक्सिमम वर्डन है किस चीज़ के ऊपर दिया जा रहा है, जो इंडिया से रिलेटेड जीके है। तो आपने इस चीज़ को भी अपने माइंड में लेके चलना है। अगर हम बात करें इसी में हमारी साइंस भी इंक्लूड रहेगी, और इसी में हमारी देखो पटवारी का एग्ज़ाम है, तो नो डाउट आपसे जियोग्राफी के बारे में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यही चीज़ है जो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना। देखो हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, कैबिनेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कैबिनेट ऑफ इंडिया, ये चीज़ तो कंपल्सरी होती है, आपने इसको लेके चलना है। इसके अलावा ये जो हमारी लेक्स है, पीक्स है, फेस्टिवल्स है, फोक डांसेस है, सॉन्ग्स है, फेमस प्लेसेस है, फोर्ट है, कल्चर है, जो भी ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ नेशनल और स्टेट लेवल आपने दोनों तरह से कवर करनी है। बुक्स हैं जो भी फेमस बुक्स हैं और उनके राइटर्स हैं, जैसे हिमाचल की कुछ एक प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो कि लिखी गई हैं, तो पूछा जाएगा ये वाली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे फेमस पर्सनैलिटीज़ एंड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है। जो इंडिया लेवल के स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, जो फेमस पर्सनैलिटी है हिमाचल लेवल और इंडियन लेवल की, नेशनल लेवल की, ठीक है। एग्रीकल्चर के बारे में पूछा जाएगा, जियोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, इंडिया और जो हमारी स्टेट है हिमाचल प्रदेश, स्पोर्ट्स इवेंट के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कौन सा कप कौन से खेल से संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चंस। अवार्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, फेयर्स जो मेले रहते हैं, टेम्पल्स, रिवर्स, इंपॉर्टेंट डेज। इसके अलावा नीति आयोग वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों आपने जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह है उनको भी इसी में लेके चलना है, क्योंकि ये जो हमारा जीके का पार्ट है इसी में सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ अनुपात में डाला गया होता है, ठीक है। आगे दोस्तों बेसिक साइंस के जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको करवाए जाएंगे, हमारे बैच में करवाए जाएंगे। इसके अलावा जो जियोग्राफी है, कहने का मीनिंग ये है ये जो आपका 25 मार्क्स है जो आपको इजीली नहीं मिलेंगे, इसके लिए जीके का जो पार्ट है इसके लिए आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। कैसा संघर्ष, देखो 25 अगर हम यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो ये जो आपके 25 मार्क्स है जो कि टोटल बन रहे हैं, इसमें से दोस्तों आपकी आई थिंक 6 से लेकर 7 नंबर की साइंस हो सकती है। मैं यहाँ पे होगी नहीं बोल रहा, हो सकती है क्योंकि पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपकी 4-5 नंबर की जियोग्राफी भी हो सकती है। 10 नंबर ये बन गए, बाकी जो 15 नंबर है वो जीके से रिलेटेड ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे जो जीके है उसकी भी 2 ब्रांचेज है, हिमाचल प्रदेश जीके और नेशनल लेवल जीके, तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारा बैच लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8219699057, और हमारा जो बैच चला हुआ है हमने उस कोचिंग सेंटर का नाम रखा हुआ है जय मां सरस्वती कोचिंग सेंटर, ठीक है। तो आपने हमारे साथ जरूर जुड़ना है। अगर आपको हमारी डेमो क्लासेस में इंटरेस्ट हो, देखिए पहले हम आपको डेमो क्लासेस देंगे, उसके बाद आपका ही डिसीजन रहेगा क्या आपने हमारे साथ कंटिन्यू करना है या नहीं करना। तो आप पे सारी चीज़ें डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि हम आपको फोर्स करेंगे, ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं होती और ऐसा करना अच्छा भी नहीं लगता। तो यही चीज़ है, आपने माइंड में रखना है। इसके अलावा जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक भी मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।